दोस्तों। कितना सुंदर लग रहा है ये सब। हाँ राधा, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने ठंडी सफेद चादर बिछा दी हो। क्यों ना हम इस ठंडी ठंडी बर्फ से ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर पिए। ठंडे मौसम में कुछ भी ठंडा पियोगे तो सारा दिन खांसते और छींकते ही रहोगे शामू। तो तुम ही बताओ कृष्णा कि हम क्या करें। एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल? मजेदार खेल। हाँ, कितनी देर हो गई है कृष्णा का इंतजार करते हुए। हमें गोवर्धन पर्वत पर बुलाकर खुद जाने कहाँ चला गया। ओह, लगता है उसने तुम्हें उल्लू बना दिया है। तुम्हें तो लग सकता है दामू, तुम उल्लू जो ठहरे। वो तो ठीक है, पर राधा, तुमने मुझे उल्लू कहा। लो, हंसी हंसी की बातों में कृष्णा भी आ गया। पर ये पेड़ की छाल किस लिए कृष्णा? हम तो खेल खेलने वाले थे ना। राधा, ये छाल उसी खेल के लिए है जिसका नाम है फिसलन पट्टी, जिस पर बैठकर हम सब यहाँ से नीचे तक फिसलते हुए जाएंगे। मजा आएगा। लेकिन कृष्णा, रास्ते में पत्थर और जंगल भी तो है। हाँ, उनसे टकरा गए तो सबको चोट लग जाएगी कृष्णा। इसमें तो खतरा है। कृष्णा के रहते खतरे का तो सोचना भी मत तुम लोग। लेकिन फिर भी अगर किसी को चोट लग गई तो पूरे 1 महीने तक कृष्णा का माखन हम खाएंगे। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। हाँ, लेकिन ये गलत है। फैसला हो चुका है कृष्णा। अब चुपचाप शुरू करो अपनी ये फिसलन पट्टी। राधा ने कही, कृष्णा ने मानी। 1, 2, 3। कृष्णा, ये फिसलन पट्टी तो कमाल है। बोला था ना। मजा आ गया कृष्णा। कृष्णा, जंगल। चाहे जो आ जाए, मैं अपना माखन किसी को खाने नहीं दूंगा। ये आवाज कैसी? ये क्या? कृष्णा, तुम्हारा माखन तो गया। हाँ?
और मेरा माखन भी बच गया। तुम सब ये खीखी करना बंद करो, वरना तुम लोगों के लिए मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। अरे अरे, डरो मत, मजाक कर रहा हूँ। कृष्णा कृष्णा, गजब हो गया। हाँ? तुम सब देखना, माखन के बदले ये फल पाकर कृष्णा बहुत खुश होगा। खुश तो तब होगा जब उसे ये फल खाने को मिलेंगे। क्योंकि ये सब तो मैं खा जाऊंगा। तुम तो तब खाओगे ना जब हम तुम्हें ये फल देंगे। देने तो पड़ेंगे, क्योंकि माकड़ासुर को शाकाहारी भोजन बहुत पसंद है। पर तुम इतना हंस क्यों रहे हो भाई? बचपन से आदत है। अब इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, फल छोड़ के निकल जाओ। नहीं, हम ये फल नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम फल नहीं छोड़ेंगे। जो मेरी बात नहीं मानता, मैं उसे खा जाता हूँ, क्योंकि मुझे मांसाहार भी पसंद है। हमें जाने दो बकरासुर, वरना कृष्णा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या कहा? ऐसा है तो अब ये माकड़ासुर पहले कृष्णा को खाएगा, फिर तुम्हें और फिर तुम्हारे फल। जा भाई, जल्दी से बुला कर ला अपने कृष्णा को। तब तक मैं इनका परिचय लेता हूँ। वो तुम्हें उत्तर दिशा में मिलेगा कृष्णा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। दौड़ कर आते हुए बहुत थक गया हूँ मैं कृष्णा। चिंता मत करो दामू, अब तुझे दौड़ना नहीं, सिर्फ उड़ना है। उड़ना है? कौन है? कौन है? कृष्णा है, तेरी धुलाई करने आया है। ये छुटंकी मेरी धुलाई क्या करेगा राधा रानी? मैं तो यहाँ नहा धोकर ही आया हूँ। तो क्या हुआ माकड़ासुर, गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार नहाने में कोई बुराई नहीं। कृष्णा जी, माफ कर दो, गलती मारे से हो गई। सच बोल रहा है ना? आपके मुक्के की कसम। ठीक है, माफ किया,
पर आज के बाद यहाँ कभी मत दिखना। दिखना क्या प्रभु, समझिए मैं तो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। अब तो मैं दूर जंगल में जाकर ध्यान लगाकर सादा जीवन जीऊंगा। जो कंद मूल मिलेगा खा लूंगा, क्योंकि तुम्हें शाकाहारी भोजन पसंद है। सही बोला। कृष्णा, खेल का मैदान तो तैयार हो गया, मगर तुम ये खेल नहीं खेलोगे। क्यों भला? क्योंकि मैदान चाहे युद्ध का हो या खेल का, कृष्णा खेलेगा तो जीत उसी की है। वैसे भी कृष्णा, इस खेल में हमें पंच प्रधान की जरूरत है, जो बता सके कि कौन जीता कौन हारा। अब तुमसे अच्छा पंच प्रधान तो हमें पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। दोस्तों ने कहा है तो मानना पड़ेगा। शुरू हो जाओ। अब तक की लंबी कूद में राधा सबसे आगे है। अब आखिरी खिलाड़ी शामू की बारी। तुम सब तो बहुत लंबी लंबी कूद मार चुके हो। मैं इतनी लंबी कूद नहीं मार पाऊंगा। मैं खेल से बाहर जाता हूँ। शामू, खेलने से पहले हार कायर मानते हैं, शूरवीर नहीं। तुम खेलो, मुझे पूरा विश्वास है तुम ही जीतोगे। ऐसा क्या? तो देखो अब शामू का कमाल। मैं जीत गया। राधा, ये तुमने किया ना? क्या किया मैंने कृष्णा? जिसने भी किया हो कृष्णा, शामू की हड्डी पसली गई समझो। राधा, ये तुम्हारी ही गलती है। तुम ही लाओ उसे। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा किया है, लाती हूँ। चलो तुम दोनों भी। वाह, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये क्या हुआ तुम्हें शामू? तुम उल्टे कैसे लटक गए? मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो। बहुत दिनों बाद आज इतने इंसान मिले हैं पेड़ासुर को। आज तो दावत होगी। तूने इंसानों को नहीं, कृष्णा के दोस्तों को पकड़ा है पेड़ासुर। आज दावत नहीं, आज तेरी पिटाई होगी कृष्णा। राधा, मेरे दोस्तों को छोड़ दे पेड़ासुर, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नादान बालक, तेरा इतना दुस्साहस जो तू मुझे ललकारे।
जीवन में चाहे जो करना, लेकिन कृष्णा के दोस्तों से पंगा नहीं लेना। हाँ, मेरी तो लो कृष्णा, ले आए हम बोरियां। लेकिन तुमने ये बोरियां मंगवाई क्यों है? बुद्धू, हम हरिया काका के बाग से आम चुनने जा रहे हैं। ओह, हम आम चुनने नहीं जा रहे राधा, बल्कि इन बोरियों के साथ एक नया खेल खेलने जा रहे हैं, बोरी दौड़। बोरी दौड़? इसे कैसे खेलते हैं? बहुत आसान है। हमें इस बोरी के अंदर जाकर इसे ऐसे कमर तक डालना है और इस तरह बोरी के सिरों को पकड़कर ऐसे छलांग मारते हुए आगे बढ़ना है। जो भी खिलाड़ी एक तय सीमा रेखा को सबसे पहले पार कर लेता है, वो जीत जाता है। समझे बुद्धू शामू? हाँ, समझ गया। मेरे 3 गिनते ही सभी को उस बरगद के पेड़ को पार करना है। जो उसे सबसे पहले पार कर लेगा वो जीत जाएगा। तैयार हो? हम तैयार हैं। तो 1, 2, 3। अरे अरे सुदामा, संभल कर दौड़ना था ना। बचाओ! कृष्णा, मुझे बचाओ! हाँ? कृष्णा! मैं बूढ़ा हो गया हूँ बच्चों, इसलिए ज्यादा नहीं खा पाता। मेरा काम इस चुटकी से चल जाएगा। तुम सब जाओ यहाँ से। ये चुटकी नहीं, हमारी दोस्त राधा है। छोड़ दे इसे दुष्ट राक्षस, वरना तू आज यहाँ से पिट कर जाएगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी भूख तो मैं शांत करता हूँ। तुम ठीक हो राधा? मैं तो ठीक हूँ कृष्णा, पर तुम क्या गजब लड़ते हो। बस बस छोटे बालक, मुझ पर तरस खाओ और मत मारो। बुढ़ापे में हड्डी टूट गई तो जुड़ेगी नहीं। छोड़ दो मुझे। अगर राधा को पहले छोड़ देते तो आपको इतनी मार नहीं पड़ती। पेट की भूख सब करवा देती है छोटे बालक। भूख नहीं लगती तो मैं तुम्हारी दोस्त राधा को कभी नहीं ले जाता।
भूख मिटाने के लिए मनुष्य को खाना जरूरी नहीं है बूढ़े राक्षस जी। उसके लिए आप फल, सब्जियां, अनाज भी खा सकते हो। इसमें एक समस्या है छोटे बालक। मेरे माता पिता ने मुझे केवल शिकार करना ही सिखाया है। अन्य कोई खाना बना के खाना कभी नहीं सिखाया। ये उनकी गलती है। हर माता पिता को अपने बच्चों को औरतों का सम्मान और घर के कामकाज अच्छे से सिखाने चाहिए। कोई बात नहीं, जिस चुटकी को आप खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे, अब वही आपको स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाएगी। क्यों राधा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरा भाग्य जो मैं आप जैसे विशाल हृदय के बालकों से मिला, जिन्हें मैं खाना चाहता था। वही मुझे खाना बनाना सिखाने जा रहे हैं। आप सबका नाम क्या है प्रभु? मैं राधा। मैं हूँ शामू। मैं दामू। मैं सुदामा। और मैं कृष्णा। आप सबकी जय हो। मानवता से बड़ा कुछ नहीं। अरे पकड़ो, 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 छूटने ना पाए। हाँ? कहाँ गए? यहाँ। अभी पकड़ता हूँ। तुम्हारे पीछे दुनिया सारी। बोलो बोलो कृष्णा, थापी किसने मारी? शामू ने। गलत, थापी राधा ने मारी। पकड़ लिया। कृष्णा, तुम यहाँ खेलने में व्यस्त हो। वहाँ एक दानव जंगल में सभी पशु पक्षियों को खत्म करने वाला है। कौन है वो दुष्ट? आइए मेरे पीछे। देख लो कृष्णा, कितने जानवर पकड़ लिए हैं इसने। चिंता मत करो, जल्द ही मैं तुम सबके खून को इस कढ़ाई में उबाल कर नहाऊंगा, जिससे मेरे शरीर की सारी बदबू दूर हो जाएगी। रुक जाओ गंदे दानव। गंदा दानव को रोकने वाले बालक, हट जा यहाँ से। मैंने अभी मनुष्यों को खाना आरंभ नहीं किया। गंदे दानव, जब तक कृष्णा है तू मनुष्य और पशु पक्षी किसी को भी नहीं मार पाएगा। तो जा बुला ले अपने कृष्णा को, चुटकियों में मसल दूंगा उसे मैं। तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है कृष्णा। ये इस बालक के दम पर तुम सब उछल रहे हो? ये मारेगा मुझे? मारूंगा नहीं गंदे दानव, बहुत ज्यादा मारूंगा। तेरी इस चुनौती ने मुझे गुस्सा दिलाया है बालक। अब इनसे पहले तू मरेगा। रुक जाओ गंदे दानव। अब क्या हुआ? मुद्गल मुझे पकड़ाओ, मैं बताता हूँ इसे कैसे चलाते हैं। अरे बस कर छोटे पहलवान,
और कितना मारोगे? अब बहुत दर्द हो रहा है। ओए। जब तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो सोचो जिन पशु पक्षियों को तुम मारने वाले थे उन्हें कितना दर्द होता। तो क्या करूं? मेरे शरीर से इतनी बदबू आती है कि मेरे लोग ही मेरे पास नहीं आते। उसे भगाने के लिए मैं खून से नहा रहा था। तुम गंदे नहीं गधा दानव हो। शरीर की बदबू खून से नहीं बल्कि पानी से नहाने से जाती है। हैं? पानी से? मगर पानी तो पीने के लिए होता है ना? पानी नहाने के लिए भी होता है भोले दानव। भोला? आपने मुझे भोला कहा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे पहलवान। मैं तो चला नहाने। पशु पक्षियों को आप आजाद कर देना। अब तो खुश हो तोता महाराज, किसी को कुछ नहीं होगा। बुरे को मारने के बजाय आपने तो बुराई को ही मार दिया। बोलो कृष्णा की जय। तेज और तेज भागो। जो आखिरी पहुंचेगा उसे सबके लिए माखन के 5 मटके लाने होंगे। तुम बहुत तेज हो कृष्णा, रुको। ओ मेरी बकरी, मेरी बेचारी बकरी, अब मैं क्या करूँगा? आओ पता करते हैं कि क्या हुआ। कृष्णा, पहाड़ों के बड़े गिद्ध मेरी बकरी को उठा ले गए। अब मेरे पास सिर्फ 2 बकरियां बची हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये बताओ तुम्हारी बकरियां कहाँ चर रही थी? बड़े बरगद के पेड़ के पास, यमुना के बगल में। अच्छा, हम तो रोज वही खेलने जाते हैं। हम रोज क्या? बस उम्मीद है कि इस गिद्ध से कभी हमारा पाला ना पड़े। तो बताओ क्या योजना है तुम्हारी? योजना? कौन सी योजना? हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। चलो चलो खेलते हैं। ये लो गेंद। दामू पकड़ो। दामू संभल के। मैं आ रहा हूँ दामू। दामू, दामू, यहाँ देखो। ओ कृष्णा, तुम आ गए। अब तो मैं बच जाऊंगा। श्श, गिद्ध तुम्हें सुन लेंगे। अच्छा अच्छा, हम अब क्या करें? यहाँ से कैसे निकले? वहाँ पर तुम कुछ बकरियों को साथ ले जाओ, जल्दी। हुर्र हुर्र। आओ आओ, इधर आओ। अब बस देखते जाओ। कृष्णा, तुमने कर दिखाया। बच गए, हम बच गए। जल्दी जल्दी करो दामू, हमें उनके वापस आने से पहले निकलना होगा। चलो इन बकरियों को वापस ले चलते हैं। वो छोटा लड़का इनका इंतजार कर रहा होगा। कृष्णा, क्या तुमने जानबूझकर मुझे उस गिद्ध से उठवाया ताकि तुम उस लड़के की मदद कर सको? चलो चले दामू, देर हो रही है। लो दोस्तों, पतंग तैयार है। इसे हम सब मिलकर उड़ाएंगे। नहीं कृष्णा, इसे हम तीनों उड़ाएंगे। अरे नहीं नहीं,
ये पतंग बहुत बड़ी है, तुम तीनों इसे संभाल नहीं पाओगे। संभाल लेंगे कृष्णा, इन 900 ग्राम की बाजुओं में बहुत ताकत है। 900 ग्राम? पर तुम्हारे बाजू तो सिर्फ 150 ग्राम के हैं शामू। बाकी 150 ग्राम इधर है कृष्णा। 150 गुना 6 बराबर 900। कोई बात नहीं कृष्णा, इसे इन्हें ही उड़ाने दो, हम दूसरी बना लेंगे। अरे पर वर छोड़ो कृष्णा, चलो करनी देते हैं। दोस्तों पीछे चलो। राधा, ये गलत है, ये उड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा। तैयार हो ना? तैयार है। 1, 2 और ये 3। ये! हाँ? देखो कृष्णा, कितने खुश है ना तीनों। हाँ? अरे ये तेज हवा कैसी? अरे ये क्या? ये तीनों तो गए काम से। कृष्णा, तुम सही थे। ये समय अब इन बातों का नहीं, उन्हें बचाने का है राधा। कृष्णा, ये तो हाथ ही नहीं आ रहे। इसका उपाय है मेरे पास, पकड़ो मुझे। तैयार हो राधा? पकड़ लिया। मैंने भी। अरे पर क्यों पकड़ा? कितना मजा आ रहा था उड़ने में। हाँ? पर हम तो तुम्हें बचाने आए हैं। इसे बचाना नहीं, मजाक किरकिरा करना कहते हैं। ऐसा है तो तुम लोग आ क्यों कर रहे थे? वो तो मजे वाला आ था कृष्णा। कृष्णा, इन्हें मजे लेने दो। राधा ने कही, कृष्णा ने मानी। अरे तुम तीनों का ये हाल किसने किया? पक्षियों के एक झुंड ने पतंग फाड़ दी राधा। उसके बाद हम शेर, चीते और भालू के बीच जा गिरे। हाँ, और उनसे बचते हुए हमारी ये हालत हो गई। अरे तो क्या हुआ? उड़ने के मजे लेने हो तो इतना तो बनता है। कृष्णा! राधा, तुम भी आ जाओ और नहलाओ हमारी गौ माताओं को। मेरी ओर से कृष्णा है ना? तो कृष्णा की ओर से कौन है? कृष्णा की ओर से तुम हो। फिर मेरी ओर से कौन है? तुम्हारी ओर से दामू है, दामू की ओर से सुदामा,
और सुदामा की ओर से राधा। पर राधा तो बाहर है। उसकी ओर से तो मैं हूँ ना। अरे पर कृष्णा, ये नदी के पानी में सागर जैसा उफान कैसा? कृष्णा, इधर देखो। कृष्णा! ये सब क्यों भाग रहे हैं राधा? पता करना होगा। मेरे पीछे आओ। काका, ये सब क्या हो रहा है? इंसान और जानवर सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं? बिटिया, जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया है, सबको मार रहा है। तुम भी जान बचाओ, भागो यहाँ से। हाँ? क्या हुआ? वृंदावन में कोई दुष्ट राक्षस घुस आया है। कृष्णा के रहते किसकी इतनी मजाल? वही तो। कृष्णा, धो डालो उसे। अब राधा ने कहा है तो धोना तो पड़ेगा। चलो। अरे, ये तो छुटनकू है। कृष्णा, इस छुटनकू से कोई कैसे डर सकता है? इसे देखकर तो हंसी आती है। इसे तो हम तीनों ही पटक देंगे। नहीं नहीं दामू, तुम तीनों से नहीं हो पाएगा। हो जाएगा कृष्णा। हाँ कृष्णा, हम देख लेंगे इसको। तुम बस देखते रहो। चलो श्यामू दामू। रुको रुको, सुनो तो। राधा, ये तीनों जरूर पिटेंगे। लेकिन कृष्णा, ये तो सोचो, अगर इन्होंने सच में दुष्ट राक्षस को मार गिराया तो बहुत मजा आएगा। मुझे देखकर तो सब डर कर भागते हैं। तुम लोग मरने चले आए। हम मरने नहीं, मारने आए हैं। ऐसा बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हो। मारो मुझे। कृष्णा, ये तो बेईमानी करने लगा। ये 30 हो गया। लो, कर दी ना गलती। अब तुम्हारी धुलाई और कुटाई दोनों होगी। और कौन करेगा ये सब? देखा, भाग गया ना मुझसे डर के। कृष्णा डरता नहीं, बल्कि तुम जैसों को डराता है। ये कहाँ गया? पाताल में। उसकी माताजी भोजन पर उसका इंतजार कर रही थी।